आपसे मैं बात में बात करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा आपसे, मैं बात में बात करूंगा। आपको कोई बात बुरी लगेगी, लेकिन कड़वी लगेगी आपको, लेकिन वो बात रियलिटी है, सच है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर। इसका जो बेसिक पार्ट है वो अपन ने कल या परसों जो भी लास्ट क्लास हुई थी, अपन ने उसमें एक चार्ट के माध्यम से इसकी स्टडी की थी। आज अपन उसमें जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है कौन? रेशनल नंबर। नंबर सिस्टम का पार्ट कौन है? एक रेशनल नंबर है। अब जो रेशनल नंबर है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो अपने को अब वन बाय वन टॉपिक उसको कंप्लीट करना है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो यहां से रेशनल जो नंबर है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। तो दिस नंबर आर फॉर्म इन विच फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q की वैल्यू क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। और यहाँ पे जो आपका P एंड Q है ये आपका क्या है? इंटीजर है। क्या है आपका? इंटीजर्स। और इनके बारे में अपन ने काफी कुछ स्टडी की थी कल लास्ट क्लास के अंदर कि इंटीजर क्या होते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी सारे नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर होंगे। तो यहाँ से जो रेशनल नंबर है इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस नंबर आर फॉर्म P अपॉन Q फॉर्म। जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। यहाँ पे P एंड Q दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, दोनों इंटीजर हो गए आपके। अब क्या होगा यहाँ से, जो आपका रेशनल नंबर है कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, ये आपका रेशनल नंबर है। 9/4, ये भी आपका रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल, माइनस का 9/4, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। अरे माइनस में है क्यों? P और Q दोनों क्या है? इंटीजर। और इंटीजर क्या होगा? नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव भी हो सकता है नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट 2.56, ओनली 2.56, ये भी आपका रेशनल नंबर है। फिर सेकंड √4, ये भी आपका रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि √4 है, ये इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। और 2 क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ओनली 15 लिखा हुआ है, ओनली 15, तो ये ओनली जो 15 है ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अपन इसको P/1 यानी 15/1 के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जीरो भी आपका एक रेशनल नंबर है। जीरो भी आपका एक क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 1। अरे 1/0 तो नहीं लगा सकते, 1/0 तो नहीं लिख सकते ना, नहीं नोट कर सकते। 0/1 तो नोट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे 0/1 ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। अब देखो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, जैसे यहाँ पे है 0/15, 0/27, 0/49, 0/94, कुछ भी नंबर मान लो आप। अगर जीरो को अपन अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को अगर अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज आर जीरो। हमेशा क्या होती है? उसकी वैल्यू जीरो होती है। बट किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, जैसे 15/0, 29/0, 96/0, 133/0, अगर किसी भी नंबर को अगर अपन जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नो डिफाइन, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी? डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। क्या होगी उसकी वैल्यू? इनफाइनाइट। तो ये किसका साइन है? इनफाइनाइट का साइन है। तो इस प्रकार से
अपन जीरो को क्या रिलेट करते हैं, रेशनल नंबर रिलेट करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज आर इंफिनिटी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा नंबर आपका रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3333 डॉट 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 डॉट, क्या ये आपका रेशनल नंबर है? क्या ये आपका रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ये इंफिनिटी है। देखो पॉइंट के बाद में नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी पॉइंट के बाद तक पता नहीं कहां तक स्टॉप हुई है। तो ये क्या है, एक अननोन वैल्यू है, इंफिनिटी वैल्यू है। इस वैल्यू, इसको अपन रेशनल नंबर नहीं कह सकते, इसको अपन रेशनल नंबर नहीं कह सकते, और इसे P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। देखो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 256 अपॉन में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 आ गई, तो 256 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नोट करना चाहूंगा तो मैं इसको P अपॉन Q के बारे में नोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 2 3 3 3 3 कहां तक है ये नहीं पता। आप 1 लगाओगे, अब जीरो, कितने जीरो लगाओगे, कितने जीरो लगाओगे, तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो कौन सा होगा, आपका इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल नंबर। तो रेशनल क्या होगा, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में, इन विच नंबर आर दिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, P अपॉन Q की फॉर्म, बट Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रेशनल नंबर के। ये एग्जाम्पल किसका है, इरेशनल नंबर का है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो वो कौन सा होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, अब जो रेशनल नंबर है इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा। इक्विवेलेंट कैसे, जैसे यहाँ पे 9/5 है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, इसके इक्वल रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे। तो देखो अगर किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका P अपॉन Q, ये आपका रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर के अगर आपको इक्विवेलेंट अगर रेशनल नंबर आपसे फाइंड आउट किया जाए तो ऊपर और डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को एक सेम नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एक सेम नंबर से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, और जो नंबर आएगा आपका वो किसके इक्वल आएगा, P अपॉन Q के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, P अपॉन Q के इक्वल आएगा। देखो एग्जांपल देखो, ऐसा नहीं समझोगे इसको आप। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि यहाँ पे 4/5 है, इसके इक्वल आपको 5 या 6 या 7 रेशनल नंबर नोट करने हैं। आपने 7th क्लास में स्टडी की होगी, इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, कैसे करोगे कि ये जो आपका 4/5 है, इसको एक सेम नंबर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक सेम नंबर से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 4/5 के क्या होगा, वो इक्वल होगा। एग्जांपल ये आपका 4/5 है, 4 को भी मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, और 5 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कितना आ गया, 8/10। अब जो ये आपका 8/10 है, ये किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। सर कैसे हैं, ये तो 8/5 है, ये तो 8/10 है, और ये 4/5 है, ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं, तो देखो दोनों इक्वल कैसे हैं, जैसे यहाँ पे 4/5 आपका ये नंबर है, और इसके इक्वल में कौन है, 8/10, ये दोनों इक्वल कैसे हैं। सर देखो इसको 2 से 4 टाइम, और ये 2 से 5 टाइम डिवाइड भाग नहीं हुआ, तो यहाँ पे 4/5 तो था ही आपका, और यहाँ भी कितना गया, 4/5। दोनों नंबर इक्वल हुए कि नहीं हुए, दोनों नंबर इक्वल हुए कि नहीं हुए। बेटा आवाज आनी चाहिए मेरे पास में आपकी, सर वो है, यस आवाज सर, आनी चाहिए आपकी मेरे पास में, आवाज नहीं आ रही, बस आप यस या नो नहीं बोलते हो। सर समझ में यस आ गया सर। मेरे, यस सर, ठीक है ना, आप रिप्लाई दिया करो हाँ समझ में आ गया हमारे। तो यहाँ से इक्विवेलेंट नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के
अगर इक्विवेलेंट नंबर की बात करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? P अपॉन Q मल्टीप्लाई M और यहां भी मल्टीप्लाई M, या तो ये इक्वल होगा इसके, या फिर ये होगा कि P डिवाइड बाई N और यहां भी Q डिवाइड बाई N। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट नंबर, या तो मल्टीप्लाई करके या उसको सेम नंबर से, देखो यहाँ भी M और यहाँ भी M है, तो या तो ये, या फिर उसको डिवाइड करके। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल समझ में आएगा। 4/5, तो यहाँ पे 4 सबसे पहले फर्स्ट 4/5 को मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से, तो ये हो गया 8/10। फिर नंबर सेकंड पे 4/5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो कितना हो गया? 12/50। फिर 4/5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से और 4 से, तो 16/20। ये जो भी नंबर्स है 8/10, 12/15, 16/20, ये जो तीनों नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है? 4/5 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 4/5 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे इक्वल 8/10 इक्वल 12/15 इक्वल 16/20। ये लो सारे इक्विवेलेंट नंबर है। आपको नोट कितने करने थे? 5, 6, 7 जितने भी। अब सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा P डिवाइड बाई N और Q डिवाइड बाई N। कैसे? देखो ये 4 से, किससे? 4 से 4 टाइम और ये 4 से 5 टाइम डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो किसके इक्वल आ गए? ये 4/5 के इक्वल आया नहीं आया? तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं? इक्विवेलेंट नंबर क्या करने हैं? आपको नोट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है इसको क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। कंपेयर ऑफ रैशनल नंबर, कंपेयर ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 और 9/4। यहाँ पे 2 नंबर्स है। सबसे पहले 1 बाय 1 पॉइंट समझ लो आप। तो एक बार आपको कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। बस यही करना आपको। आपको क्या चेक करना है? कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो नंबर फर्स्ट, a की पावर m, b की पावर m, b a/b, a/m, b/m, c/m, d/m। यहां से एक देखना, यहाँ पे m, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है क्या? जितने भी सारे रैशनल नंबर है उन सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस या नो? सबका डिनोमिनेटर सेम है। यस सर। अब अगर रैशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, अगर सबका अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमरेटर जितना स्मॉल होगा, तो वह फ्रैक्शन या वह रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा? स्मॉल होगा। और अगर न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा तो वह फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, 2/5, 13/5, 9/5। इन सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या? इन सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस, इन यस सर। सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो सर इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो जो जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉल होगा, सबसे छोटा होगा, तो यहाँ इनमें सब में से न्यूमरेटर सबका स्मॉल किसका है? किसका है? 2 है। 2/5। तो ये नंबर क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये नंबर क्या होगा? आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है?
बड़ा है और इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, वह फ्रैक्शन या वह रैशनल नंबर छोटा होगा, स्मॉल होगा, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वह रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। सेकंड रूल क्या है, m अपॉन a, m अपॉन b, m अपॉन c, m अपॉन d। बताओ यहां से क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां से आप क्या नोट कर रहे हो इस पॉइंट से? न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। अगर किसी फ्रैक्शन में या किसी रैशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वह रैशनल नंबर उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे अपोजिट है, इसका अपोजिट है यहाँ पे। क्या, यहाँ पे तो स्मॉल था तो स्मॉल रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा न्यूमरेटर से। यहाँ पे क्या सिस्टम क्या है कि न्यूमरेटर सब में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा वह रैशनल नंबर उतना ही ग्रेटर होगा, और अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वह रैशनल नंबर उतना ही स्मॉल होगा। एग्जाम्पल 9 अपॉन 5, 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 11, 9 अपॉन 2। आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इन सब में न्यूमरेटर सब में इक्वल है, सबका न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में क्या होगा कि जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा वह रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये आपका सबके अंदर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है यहाँ पे 9 अपॉन 2 का, तो ये नंबर क्या होगा आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और ये जो नंबर ग्रेटेस्ट है नंबर, ये नंबर क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर। कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा नंबर क्या आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि आपको करना क्या है, जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा फिर कैसे करोगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन बी, बी अपॉन सी या सी अपॉन डी। यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब कैसे करोगे कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे आपका 4 अपॉन 5 और 9 अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 अपॉन 5 और यहाँ पे लिखा है 5 तो यहाँ 9 पे आपका अपॉन 2 9, यहाँ पे आपका 6 अपॉन 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अपॉन 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अपॉन 7। कौन सा नंबर ग्रेटर है, इन विच नंबर आर ग्रेटर एंड स्मॉल। आपको ये कंफर्म कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो कैसा करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो यहाँ पे 5 एंड 7 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम बताओ यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35। क्या करोगे यहाँ से, तो 4 अपॉन 5 और जो 6 अपॉन 7 है जो आपने एलसीएम निकाला है इससे इन नंबर को एलसीएम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। एलसीएम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 7 टाइम, ये 7 से 1 टाइम और ये 7 से 5 टाइम। 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, 6 इंटू 5 कितना हुआ 30। बताओ यहाँ पे 28 ग्रेटर है या फिर 30 ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है यहाँ पे 28 30 ग्रेटर है ना। इसका 30, मतलब हाँ, क्या हुआ, यस सर, ये 30। नंबर क्या है अपना, ये नंबर क्या है अपना ग्रेटेस्ट और ये नंबर क्या है अपना स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे 6 अपॉन 7 ग्रेटर देन 4 अपॉन 5। ये तो 5 इस प्रकार से आपने ऐसे भी नोट कर सकते इसको, 4 अपॉन 5 ग्रेटर देन 6 अपॉन
7, लेस देन 6/7, यानी 6/7 से क्या है, ये लेस है, छोटा है, कौन है, 4/5। 6/7 ग्रेटर देन 4/5, यानी 4/5 से क्या है, ये ग्रेटर है। डेफिनेशन, यहां तक डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। अब अभी अपन ने क्या, दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। दो टॉपिक कौन कौन से? एक तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो भी नंबर गिवन है उसके इक्वल आपको रैशनल नंबर नोट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। अब थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक ये है कि जो रैशनल नंबर है इनको एक नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, एक नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे और नंबर लाइन पे शो करके उनको कैसे ऐड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अपना, जो रैशनल नंबर है उन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार डिनोट करते हैं और डिनोट करके उनको किस टाइप से अपन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये है आपकी रैशनल नंबर लाइन। रैशनल नंबर लाइन ये आपकी एक नंबर लाइन है। अब रैशनल है तो इसका मतलब आपने बताया था फर्स्ट वीडियो में कल क्लास में कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और बीच में क्या है आपका जीरो। जीरो के इस साइड में जो भी नंबर होंगे सारे किसमें होंगे, पॉजिटिव में, और जीरो के इस साइड में जो नंबर होंगे किसमें होंगे, आपके नेगेटिव में। ठीक है, अब जो भी नंबर्स हैं उनको इस लाइन के ऊपर डिनोट करना है। जो भी सारे नंबर है रैशनल नंबर उनको किस पे डिनोट करना है, रैशनल नंबर पे डिनोट करना है। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक नंबर आपका 3/5 और एक नंबर कौन सा है, माइनस का 3/5। इन दोनों रैशनल नंबर को क्या करना है, इस लाइन के ऊपर डिनोट करना है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है इनका, सेम। डिनोमिनेटर क्या है इनका, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और बताऊंगा डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक तो है आपका 3/5 और एक क्या है, माइनस का 3/5, और इनको क्या करना है, एक रैशनल नंबर यानी नंबर लाइन पे क्या करना है, इनको शो करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ये है आपका 1 2 3, यहां पर -1 -2 और -3। ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पे 3/5, 3/5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे कितना 0.6, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.6। इसका मतलब ये 0.6 है, ये नंबर किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका 6 7 8 9 और ये क्या हो गया आपका 10। तो देखो यहाँ पे 0.1 0.00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये जो नंबर है ये कौन सा है आपका 0.6। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 3/5। तो इस जगह पे क्या आएगा 3/5 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर करोगे, अगर माइनस में है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 3/5। ये लो, इस टाइप से रैशनल नंबर को क्या करते हैं अपन, एक नंबर लाइन पे क्या करते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो एक चीज, सबसे पहले नंबर लाइन पे इनको ऐड कैसे करते हैं, नंबर को ऐड करना, नंबर को ऐड करना। अब नंबर ऐड कैसे करेंगे, देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसको, रैशनल नंबर को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे,
और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 1 by 1 सबसे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, माइनस का 3/4 प्लस का 9/5, ये आपका रैशनल नंबर है। इनको क्या करना है, ऐड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐड कैसे करते हैं, अरे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सेम वही तरीका, कौन सा, डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, 4 और 5 है, तो यहाँ पे 4 and 5 का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो 4 and 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20। अब क्या करोगे, यहाँ से 20 नीचे आ गया आपका। अब जो एलसीएम है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा उसको अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो कितना टाइम, 5 टाइम, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो यहाँ पे माइनस का 15 प्लस डिवाइड करोगे यहाँ से 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो कितना हुआ, 36। अब देखो यहाँ पे प्लस का 36 है और माइनस का 15 है, तो मोर देन किसका है, प्लस का है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहां से जो इसका आंसर है वो क्या होगा, क्या होगा, 121 अपॉन में कितना हो जाएगा, 20, 21 अपॉन में कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस का 4/5 प्लस माइनस 6/7। अब कैसे करोगे, माइनस का 4/5 प्लस और फिर माइनस का 6/7, तो सेम वही तरीका है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो यहाँ पे 5 एंड जो 7 है उसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, उनका एलसीएम। तो यहाँ पे उन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 35, ठीक है। अब 35 आपका एलसीएम है, ये लो। इस 35 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 7 टाइम, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो माइनस का 28 प्लस की जगह प्लस आ गया, और फिर ब्रैकेट में 7 को 35 को डिवाइड किससे करोगे, 7 से, कितना हुआ 5, 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 से, तो माइनस का 36। ये लो। अब देखो एक चीज, ये नंबर भी आपका नेगेटिव में है और ये नंबर भी नेगेटिव में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस का 28, माइनस का 28 और माइनस का 30, तो कितना हुआ ये, माइनस का 58/35। ये होगा अपना राइट आंसर। एनी डाउट किसी को, नो सर। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो माइनस का 9/5 मल्टीप्लाई 4/15। देखो 9/5 है, मल्टीप्लाई 4/15। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 5 से 15 कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे कोई नंबर, तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है और ये भी किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो अपन इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल आउट कैसे होगा, सेम डिजिट से कैंसिल आउट होने चाहिए, क्रॉस में कैंसिल आउट होने चाहिए, क्रॉस में। कैसे, ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो सकता है, सेम ऐसे ही ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कैंसिल हो सकता है अगर कट रहा है तो। कट कैसे, जैसे यहाँ पे 16/24 आ गया, 16/24 आ गया। अब देखो एक बार, ये 8 से कितने कितने टाइम, 2 टाइम, और ये 8 से 3 टाइम कैंसिल, तो ऐसे कर सकता है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें ना, जैसे 5 से 15 ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये एक अपना रूल है कि अपन ये तो क्या हो रहा है कि इसको इससे क्या कर रहे हैं, अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो उसको आप काट के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये जो 9 है, इस 9 से 15 नहीं कट रहा ना, लेकिन देखो एक बार, ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 5 टाइम तो कैंसिल हो सकता है ना।
तो ये 3 से और ये 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई नोट कर दो, तो 3 इंटू 4 12/25, लेकिन ये प्लस का होगा माइनस का होगा, माइनस का, क्योंकि नंबर किसका है यहाँ पे, माइनस का है, तो माइनस का 12/25। तो इस प्रकार से किसको, रैशनल नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अपॉन या फिर 15/16, 15/16, इसको डिवाइड किससे करना है, 3/24 से, 3/24 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब कैसे करोगे, या 3/24 कर लो, या फिर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 32 भी कर सकता हूँ मैं, ये लो 3/34 से क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, 15/60 नोट कर दिया आपने। अब जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे साइन चेंज किया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई चेंज करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, यानी 32 आपका ऊपर गया और 3 आपका क्या आ गया, नीचे आ गया। ये लो, अब देखो एक बार, ये 16 से 1 टाइम और ये 16 से 2 टाइम, 2 times. ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 5 टाइम, 5 इंटू 3 कितना हुआ आपका, 10। तो आपने इस नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड किया तो उसका आंसर कितना आ गया, 10। एनी डाउट किसी को इसमें? No, sir. अब देखो नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे, आपको उसी क्वेश्चन में डिवाइड भी है, उसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट भी है, उसी क्वेश्चन में एडिशन भी है, उसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है, और फिर अपन उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, 9/4 प्लस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट माइनस का 13 और प्लस का 4 और यहां पे लिखा हुआ है 3। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, देखो 9/4, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, 3/1, 3/2, कुछ भी नोट कर दो, ये नंबर भी हो सकता है, कैसे भी, सारे रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा दो रैशनल, इसके नीचे 1 लगा दो रैशनल। अब इसको आपको तो सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, 9/4 प्लस माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे यहाँ पे, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 और ये हो गया आपका 3। आपने सुना होगा किसका नियम, बोर्ड मास का नियम। कौन सा रूल्स है, बोर्ड मास का रूल्स। और बोर्ड मास क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड करोगे ब्रैकेट के अंदर, फिर अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल यूज करना है। अब देखो ये हो गया 9/4, प्लस का तो क्या है, माइनस का तो क्या है 3 है, और प्लस का 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का 1, और ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9/4 प्लस 1 इंटू 3 कितना हुआ, 3। अब दोनों क्या कर लोगे, प्लस, प्लस कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर लो तो हो जाएगा। अब एलसीएम, एलसीएम 4 आ गया, तो 9 + 12 है, देखो 9 + 12 है, और 9 + 12 कितना हुआ, 21/4। तो इस प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। एनी डाउट किसी को? No, sir. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, बस केवल अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन है 3/5, टाइम अपने पास में 2 मिनट, क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन ये है 3/5
प्लस या मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 3/5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/5। अब कैसे करोगे इसको? सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज कौन सी? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक आपका क्या है एडिटिव इनवर्स, और एक है मल्टीपल इनवर्स, ठीक है ना। ये अपन स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक है कि अगर अपन ने ये प्रॉपर्टी यूज ना करके अपने को अगर डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने पहले से पहले भी देखो इसमें डिवाइड का ऑप्शन है, देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो गया ना। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो माइनस का 1/5, और यहाँ पे प्लस है 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, और 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। अब आपको पता है कि अपन रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपकी जो प्रॉपर्टीज है 5 या 6 प्रॉपर्टीज है, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। और क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है बता दूं मैं आपको, अगर किसी भी रैशनल नंबर को देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? किसी भी, ये भी आपका रैशनल नंबर है और ये भी आपका रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस करेंगे ना तो क्या आएगा? आपका रैशनल नंबर आएगा। तो ये तो किसके लिए हो गया? एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर है, और क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा? आपका रैशनल नंबर आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है? एडिशन के लिए यूज हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रही है, मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होगी। किसके लिए यूज होगी? मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होगी, और डिवाइड के लिए भी क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए यूज होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही होगी, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रैशनल नंबर। लेकिन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा?